तक हमने अप ट्रेंड की बात करी थी, अब हम पढ़ेंगे कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब डाउन ट्रेंड में एक चीज समझना, जब भी डाउन ट्रेंड आप फाइंड आउट करो, सबसे पहले समझना है कि जो हाई प्राइस था स्टॉक का या जो भी मार्केट में जो प्रीमियम आपने खरीदी थी, अगर उसका हाई प्राइस था, हाई प्राइस से मार्केट कंटिन्यू आपका एक लोअर लो बनाते जा रहा है, मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स इतने ज्यादा एक्टिव है कि बायर्स को मार्केट में आने ही नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा आपके सामने कि जो प्राइस थी 150 थी, 150 के बाद प्राइस गिर के 145 हुई, ठीक है, 140 के बाद प्राइस गिर के फिर 140 आई, 135 है, देन 130 है। मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट में इतने ज्यादा एक्टिव है कि कंटिन्यू मार्केट में धीरे 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 करके मार्केट नीचे गिर रहा है। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए 9:15 पे आपने मार्केट ओपन करा, आपको दिखा 4 से 5 कैंडल मार्केट में बनी है, यहां से मार्केट उठता उठता सीधा ऊपर गया, यहां बना, ठीक है, अब ये लो हो गया और ये हाई हो गया। अब आपको समझना है कि अगर आपका आज का जो लो है उस लो को मार्केट ने तोड़ दिया, मतलब समझ जाना कि 60% चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये लो था, हाई था, अब यहां से मार्केट गिरा, फिर हल्का सा उठा, फिर गिरा, फिर हल्का सा उठा, फिर जब गिरा मार्केट तो आपने देखा जो आज का आपका मार्केट का जो लो था उस लो को भी मार्केट ने तोड़ दिया है। उस लो को तोड़ने के बाद फिर मार्केट हल्का सा उठने की कोशिश करेगा और इस पॉइंट पर आके जो आपका सपोर्ट था उसी को रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस से मार्केट सीधा नीचे गिर जाएगा। मतलब कंटिन्यू मार्केट आपका उठने के बाद गिरते 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 जो ये लो था आपके, उस लो को भी मार्केट ने तोड़ा, फिर हल्का सा उठ के यहाँ का आप मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करी, देन फिर ना मार्केट नीचे गिर गया। लगभग 10:45 के समथिंग आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। टाइम याद रखना, 9:15 से लेके 11 बजे तक आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। 10:45 या 11 बजे का वेट करो, 11 बजे के समथिंग आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट आज आपका अप ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझने के लिए कि आप हमेशा ट्रेंड लाइन का यूज करो। ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल आज का ही मार्केट है, ये बैंक निफ्टी है, आज का है, यहाँ पर आपने देखा कि एक लो बना था, उसके बाद ये हाई बना था। अब हमारे दिमाग पे कंसेप्ट क्लियर है कि लो और हाई बना था, उसके बीच में मार्केट चला, तो आप समझ जाना ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, उसके बीच में मार्केट चल रहा है। आपने यहाँ पर देखा ये लो था, फॉर एग्जाम्पल ये 100 की प्राइस थी और ये 150 की प्राइस थी। अब लो से मार्केट गिरा, गिरने के बाद मार्केट वापिस से उठा, उठने के बाद आपने देखा कि प्राइस 100 पे आई ही नहीं, फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहां तक एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये आपने फाइंड आउट कर सके कि मार्केट अप ट्रेंड में था। उसके बाद मार्केट साइडवेज चले, और कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद भी साइडवेज होता है। ऐसा कुछ भी सटीक रूल नहीं है कि भैया मार्केट में आज दो बार हायर हाई तोड़ा तो फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जाएगा, नहीं। होता है कभी कभी, बहुत रेयर केस में, कि 2 बार मार्केट ने हायर हाई बनाया, लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने के बाद भी साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लो और ये हाई था। अब अगर आप मार्केट गिरते गिरते हल्का सा उठने के बाद गिर के अगर ये लो मार्केट में तोड़ देता, आज का अगर लो टूट जाता, तो जैसे ही लो टूटा वैसे ही कंफर्मेशन हो जाता मार्केट में आपको कि आज मार्केट में आपका डाउन ट्रेंड है। जैसे ये लो टूटा, मार्केट नीचे आता, फिर हल्का सा उठता, फिर मार्केट नीचे आता, फिर उठता, फिर नीचे गिरता। यहां पर आपको समझ में आया कि भैया मार्केट क्या है, आपका डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको जैसे बताया ट्रेंड लाइन का कैसे यूज कर रहा है, ट्रेंड लाइन का समझना। ये जो लाइन दिख रही ना, जब भी मार्केट हल्का सा उठ रहा है या हल्का सा गिर रहा है, आप उसको तुरंत मार्क कर लो। यहां से मार्केट उठा, आपने इसको मार्क करके इमेजिनरी लाइन क्लिक कर दो, भैया ये मैंने क्लिक कर दी। सेकंड टाइम आपने देखा यहां से मार्केट उठा, फिर यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, सेम आप ऊपर ये कर दो, सेम ऊपर मार्क करना। ये देखो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, डाउन ट्रेंड में। सेम कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर चार्ट में आगे भी देखोगे तो आगे भी आपको समझ में आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। ये देखो, यहाँ पर भी अगर आपने देखा तो आपको समझ में आया कि नहीं यार, मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में था। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, आपने ट्रेंड लाइन का यूज करा। यूज कैसे करा? आपने देखा यहां से मार्केट उठा, कंटिन्यू बढ़ा, यहां से मार्केट उठा, यहां से उठा, उसके बाद अगर इसको लिया, यहां से गिरा, यहां से गिरा,
कहीं ना कहीं समझ में आया मार्केट अप ट्रेंड में था। उसके बाद ये देखो लो टूटा मार्केट का, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट साइडवेज चला, उसके बाद देन नया ग्राफ बनाया। ट्रेंड लाइन का यूज करना, इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मार्केट अप ट्रेंड में, कौन सा डाउन ट्रेंड में, और कैसे समझ में आए कि कहां पर एंट्री लेनी है। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ट्रेंड के विपरीत मत जाना। अगर आप ट्रेंड है मार्केट में तो कोशिश करना कि उस स्टॉक को बाई करो, शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश ना करो। और अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा तो शॉर्ट सेलिंग करो। गलती से भी ये मत सोचो कि स्टॉक 100 की प्राइस 150 की प्राइस 100 पे मिली तो इसमें और एवरेजिंग करके मैं और ऐड कर लेता हूँ ताकि 150 की चीज 200 पे जाएगी तो प्रॉफिट होगा। नहीं भाई साहब, वो और गिरेगी। 2 से 3 चीज का ध्यान रखना है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मैंने सारा आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा है। नेक्स्ट वीडियो में साइडवेज मार्केट अपन पढ़ेंगे, जो प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगी कि साइडवेज मार्केट में भी कैसे आपका पैसा बनता है। थैंक यू सो मच।